वेलकम टू द शिवा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मोबाइल लैपटॉप एलसीडी एलईडी रिपेयरिंग। स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आपके लिए एक नई केस स्टडी लाया हूं जिसमें मेरे पास एक एसर का लैपटॉप है और जिसको ऑन करने पे लैपटॉप तो ऑन हो रहा है पर डिस्प्ले नहीं आ रही। और अगर मैं एक्सटर्नल डिस्प्ले यूज़ करूं, जैसे HDMI को लगाता हूं, तो मेरा एक्सटर्नल डिस्प्ले आता है। और जब मैंने लैपटॉप को खोल के देखा तो ये वाटर डैमेज निकला और जो इसका LVDS कनेक्टर है वो पूरी तरीके से जल चुका है और साथ के साथ जो इसकी डिस्प्ले केबल है वो भी जल गई है। तो आज मैं आपको उसको रिपेयर करके दिखाऊंगा, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और मैं चाहता हूं कि आप हाथ का हुनर सीखिए, यानी कि हैंड स्किल। अगर आप हाथ का हुनर सीखते हैं तो आप अपने लिए 1000 रुपये से 2000 रुपये प्रतिदिन कमा सकते हैं। और मैं आज आपको अपने स्टूडेंट से भी मिलाऊंगा जो इस फील्ड में मेरे साथ जुड़े हुए 3 से 4 महीना हो गया है और आज की डेट में वो अपने लिए अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस भी आ गया है। तो अगर आप बेरोज़गार हैं या कम पढ़े लिखे हैं तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप पढ़े लिखे हैं तब भी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में आप देखेंगे रोज़गार के प्रति काम बहुत कम होते जा रहे हैं। अगर आपके हाथ में हाथ का हुनर है तो आप अपने लिए डेफिनेट अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि आए दिन मार्केट में बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आती हैं रिपेयर होने के लिए। अभी भी बहुत सारे अच्छे टेक्नीशियन नहीं हैं मार्केट में जो नॉलेज लेके काम कर रहे हैं। अनट्रेंड तो बहुत सारे हैं काम करने के लिए, लेकिन जो प्रोफेशनल तरीके से काम करना चाहिए वैसे प्रोफेशनल इंजीनियर मार्केट में नहीं है। तो आप चिप लेवल की रिपेयरिंग हमसे सीख सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स के माध्यम से। मैं अपने ऑनलाइन कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और चाहें तो आप प्ले स्टोर से शिवा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से मेरी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और मुझे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा कि हम किस तरीके से डे बाय डे आपको रिपेयरिंग सिखाएंगे। तो आइए, यहाँ पे मेरे पास एक एसर का लैपटॉप है। सबसे पहले मैं इसकी एज इट इज़ कंडीशन दिखाऊंगा कि ये क्या है। तो देखिए, यहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी DC पावर सप्लाई को 19 वोल्ट में रख लेता हूँ, और जब मैं इसको पावर कनेक्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे इसका DC कनेक्टर है। तो देखिए जैसे ही मैंने कनेक्ट किया तो मेरी जो DC पावर सप्लाई है 0.006 एम्पियर ले रही है। इसका मतलब है मेरे लैपटॉप में वोल्ट इन हो गया। और देखेंगे जैसे ही मैं पावर बटन को ट्रिगर करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे एम्पियर उड़ गया। पॉइंट देखेंगे, मैं थोड़ा सा, मुझे लगता है कनेक्टर मेरा लूज है। देखेंगे यहाँ पे 1 एम्पियर के आसपास इसने ले लिया। इसका मतलब है मेरे लैपटॉप में डिस्प्ले आ गई है। देखेंगे यहाँ पे मेरा स्क्रीन है और इसको मैंने HDMI केबल इस लैपटॉप से कनेक्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पे जो इसका HDMI है वो इस साइड में है। तो देखिए जब मैं इसको कनेक्ट करूँगा, देखिए जब मैं इसको HDMI को कनेक्ट करूँगा तो मेरी बैक साइड में मेरी डिस्प्ले आ जाएगी। देखिए यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया है और देखिए यहाँ पे मेरी स्क्रीन आ गई, यानी कि मेरा जो लैपटॉप है वो ऑन हो गया है। मैं दिखाता हूँ, देखेंगे ये मेरा टच पैड काम कर रहा है। तो यहाँ पे मेरा जो लैपटॉप है वो प्रॉपर वर्किंग कर रहा है, शायद कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए टच पैड तो मेरा वर्क कर रहा है। देखिए यहाँ से मैं HDMI केबल को निकालता हूँ तो मेरा डिस्प्ले चला गया है, देखेंगे। और जैसे ही मैं HDMI केबल को दोबारा से इसमें इंसर्ट करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरा सिग्नल आ गया है, यानी कि मेरा लैपटॉप ऑन हो रहा है। पर जो डिस्प्ले की लैपटॉप में इंटरनल डिस्प्ले है वो नहीं आ रही है। तो अब यहाँ पे मैं लैपटॉप को खोलूँगा और आपको दिखाऊँगा इसको हमने कैसे डायग्नोस करना है। हालांकि इसको मैंने पहले ही ट्रबल शूट कर लिया है, और मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन से अपनी स्क्रीन जोड़ लेता हूँ ताकि मैं यहाँ पे आपको स्कीमेटिक दिखा सकूँ। यहाँ पे मैंने जो एसर का लैपटॉप है इसका स्कीमेटिक खोल लिया है, और आप देखेंगे कंपाइल कॉन्फिडेंशियल का स्कीमेटिक है। और आप देखेंगे जो बोर्ड का पार्ट नंबर है LA-E892P है, और ये 2017 में लॉन्च हुआ था। और आप देखेंगे ये इसका ब्लॉक डायग्राम है और इसमें केबी लैग लगा हुआ है। इसका मतलब ये 7 जनरेशन में है। और आप देखेंगे जब मैं लैपटॉप को खोलता हूँ तो यहाँ पे मैं इसका डिस्क्रिप्शन दिखाना चाहूँगा। ये एसर 5A515 है, और आप देखेंगे यहाँ पे ये i3 7 जनरेशन में है। और आप देखेंगे यहाँ पे 4 GB रैम और 1 TB हार्ड डिस्क है। लैपटॉप में डिस्प्ले नहीं आ रही है। तो मैं अब इसको बैक हैंड पे जाता हूँ और सारे स्क्रू मैंने पहले से ही खोल लिए हैं। मैं इसको कवर को खोल के दिखाता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। डिस्क भी रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से। देखिए यहाँ से मैंने हार्ड डिस्क निकाल ली है और सारे स्क्रू मैंने ऑलरेडी खोल दिए हैं। तो यहाँ पे मैं अब इसके बैक को अलग कर लेता हूँ। देखिए
बैग को खोलने के बाद यहाँ पे जो मुझे प्रॉब्लम मिली थी वो ये कि लैपटॉप मेरा वाटर डैमेज में था, और आपको मैं चाहूँगा जूम करके दिखाऊंगा, ये वाटर डैमेज में है। और अभी मैं कनेक्टर को निकाल के दिखाऊंगा, यहाँ से पूरा ये डैमेज हो चुका है, क्योंकि डिस्प्ले कनेक्टर में बैकलाइट को जलाने के लिए 19 वोल्ट आती है, तो 19 वोल्ट ज़्यादा होने के कारण मेरा कनेक्टर डैमेज हो गया है। और देखिए मैं इसको कनेक्टर को निकालता हूँ, इसको हम LVDS कनेक्टर बोलते हैं, देखेंगे। और जो नए लैपटॉप आ रहे हैं उसको हम EPD कनेक्टर भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ से मैं इस कनेक्टर को अलग कर लेता हूँ। देखिए अब मैं चाहूँगा कि आप जूम करके इस कनेक्टर की भी हालत को देखें और नीचे भी देखें। देखिए सबसे पहले तो LVDS केबल में देखें, ये पोर्शन मेरा जल गया है, देख सकते हैं। यहाँ पे 19 वोल्ट का मेरा सेक्शन है। और आप देखेंगे जो मेरे मदरबोर्ड में कनेक्टर है उसकी हालत को मैं चाहूँगा कि आप अच्छे से इसको दिखाएं, प्रॉपर तरीके से देखेंगे, ये जल गया देखेंगे यहाँ पे। तो अब इस केस में या तो मैं कनेक्टर को रिप्लेस करूँ, साथ के साथ डिस्प्ले केबल को चेंज करूँ, लेकिन यहाँ पे नीचे पैड गल गए हैं, यानी कि नीचे पैड मेरे गल गए हैं। तो इस केस में मैं यहाँ पे इसको रिपेयर करूँगा और सबसे पहला मेरा काम है इसकी क्लीनिंग करना। तो मेरे हिसाब से इसमें ग्राफिक्स बन रहे होंगे, बैकलाइट नहीं आ रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैं थिनर की मदद से क्लीन करता हूँ। और जैसे कि आपने देखा कि ये 7 जनरेशन का लैपटॉप है, तो कस्टमर आपको आराम से इसके 2,500-3 हज़ार पे करेगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप ये काम कीजिए, जबकि 2,500-3 हज़ार रुपये कमाने के लिए आपको कम से कम मुझे लगता है नॉर्मल बंदे के लिए 3 दिन 4 दिन की सैलरी है। तो देखिए यहाँ पे क्लीन हो गया है। और अब मैं सबसे पहले क्या काम करूँगा, इसकी डिस्प्ले को देखूँगा कि मेरे मदरबोर्ड में डिस्प्ले आ रही कि नहीं आ रही है, यानी कि जिससे हम डिम डिस्प्ले की प्रॉब्लम भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा इसको हीट कर लेता हूँ। देखिए अब मेरा कनेक्टर जो है साफ़ हो गया है। अभी मैं क्या काम करूँगा, इसको एज इट इज़ ऐसे ही लगा के डिस्प्ले देखूँगा कि मेरे लैपटॉप में डिस्प्ले बन रही कि नहीं बन रही है, क्योंकि अगर डिस्प्ले बन रही है तो मेरे लिए काम ईजी हो जाएगा। तो आप देखेंगे एसर के लैपटॉप में एक प्रॉब्लम आती है, वो ये कि जब हम अपने लैपटॉप को रिपेयर करते हैं तो बैक कवर को उतार लेते हैं, और जब हम बैक कवर को उतार लेते हैं तो लैपटॉप केवल अडेप्टर मोड पे ऑन होगा, बैटरी मोड पे ऑन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसकी एक कारण ये है कि आप देखेंगे हमारे एसर के लैपटॉप में एक स्विच लगा है। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे देखेंगे, जब हम बैक कवर को लगाते हैं तो इस स्विच क्या होता है, क्लोज हो जाता है, जिससे बैटरी मोड पे भी लैपटॉप ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर ये बटन ख़राब हो जाए तो हमारा लैपटॉप बैटरी मोड पे ऑन नहीं होगा। तो देखिए अगर मैं नॉर्मल आपको दिखाऊँ, प्रेस करके देखेंगे यहाँ पे स्पिन नहीं होगा। मैं यहाँ से पावर बटन को पकड़ लेता हूँ कीबोर्ड से और इसको दबाता हूँ। देखिए नॉर्मल जब दबा रहा हूँ तो देखेंगे यहाँ पे मेरा फ़ैन स्पिन नहीं होगा, देखेंगे। अब मैं इस बटन को प्रेस करके दबाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरा फ़ैन स्पिन हो गया है और मेरा लैपटॉप ऑन हो गया। तो यहाँ पे मैं देखूँगा कि क्या मेरी डिस्प्ले बन रही है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्प्रे कर लेता हूँ और लाइट पे भी देखूँगा कि मेरे को ग्राफिक्स दिख रहा है क्या। देखिए मुझे यहाँ पे ग्राफिक्स दिख रहा है, आपको कैमरे में हो सकता है ये ना नज़र आए, लेकिन मुझे यहाँ पे ग्राफिक्स दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये डिम डिस्प्ले का केस है। तो इस केस में मैं अब क्या करूँगा कि अपने लैपटॉप मदरबोर्ड में 19 वोल्ट का जंपर देने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले इस केस में मैं डिस्प्ले कनेक्टर को अलग कर लेता हूँ। देखिए यहाँ से ओपनर लेना पड़ेगा मुझे, देखिए। और साथ के साथ अब मैं क्या करता हूँ, जो इसकी बैटरी है इसको अलग कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 19 वोल्ट चल रही है। देखिए यहाँ पे मैंने डिस्कनेक्ट कर लिया है, बैटरी मोड से अलग कर लिया है इसे। तो अब मेरा काम है कि जो मेरी डिस्प्ले केबल का 19 वोल्ट, देखिए कनेक्टर मेरा जल गया है, डिस्प्ले केबल भी जल गई है। तो अब मैं क्या काम करूँगा, जो मेरी डिस्प्ले केबल का जो 19 वोल्ट का ट्रैक है वो डायरेक्ट मदरबोर्ड में दूंगा। जैसे कि आपको पता है, देखेंगे यहाँ पे ये सेक्शन गला हुआ है, अगर यहाँ पे वोल्टेज 19 वोल्ट आ रही है तो इजी हो जाएगा जंपर लगाना। नहीं तो मैं देखूँगा जहाँ भी मदरबोर्ड में 19 वोल्ट बन रही है वहाँ से मैं जंपर दूंगा। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम करके देखता हूँ। तो देखेंगे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जो ये 19 वोल्ट का ट्रैक है कनेक्टर से भी गल गया है, मदरबोर्ड से भी गल गया है, यानी कि यहाँ पे मुझे 19 वोल्ट का पॉइंट नहीं मिलने वाला। तो थोड़ा सा मुझे लार्ज जंपर मारना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को मैं स्मैटिक में दिखा देता हूँ और ये क्लियर कराऊंगा कि यहाँ पे 19 वोल्ट आ रहा है, क्योंकि देखिए हम तो इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो नॉलेज हो गई है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेरा स्मैटिक है और आप देखेंगे यहाँ पे मेरा केबी लैग का प्रोसेसर लगा हुआ है और आप देखेंगे यहाँ पे EDP कनेक्टर लगा हुआ है। देखेंगे यहाँ पे हमें एक HDMI आउटपुट मिल रहा है और यहाँ पे एक EDP आउटपुट मिल रहा है। करिए तो पेज नंबर 28 में जाएंगे। तो पेज नंबर 28 में मुझे मेरा EDP या फिर इसको LVDS कनेक्टर भी कह सकते हैं वो मिलेगा।
तो यहाँ से मुझे पिन इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो देखिए जैसे मैं इस पेज में आता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे EDP पैनल दिख रहा है। मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे क्या चीज़ है। देखिए ये रहा मेरा JEDP। देखेंगे यहाँ पे मेरा डिस्प्ले कनेक्टर है और यहाँ पे आप देखेंगे पिन नंबर 1 2 3 पे मेरा जो आ रहा है प्लस INV पावर B+, यानी कि ये मेरी अडाप्टर की 19 वोल्ट है अडाप्टर मोड में, और बैटरी मोड पे यहाँ पे बैटरी की पॉजिटिव सप्लाई आएगी। तो यहाँ पे मेरा ये ट्रैक गल गया है। तो अब मैं देखूंगा मेरे बोर्ड में 19 वोल्ट कहाँ पे बन रही है, मैं वहाँ से जंपर दूंगा। तो सबसे पहले इस केस में मैं क्या करता हूँ, अडाप्टर को लगा लेता हूँ लैपटॉप में। देखिए जैसे ही मैंने अडाप्टर कनेक्ट किया और मैं मल्टीमीटर से 19 वोल्ट चेक करूंगा क्योंकि मेरे लैपटॉप में वोल्टिन हो गया है। सबसे पहले मैं बैटरी कनेक्टर पे 19 वोल्ट चेक करता हूँ। देखिए मेरी DC पावर सप्लाई में शायद प्रॉब्लम है। तो देखेंगे यहाँ पे मेरा वोल्टिन हो गया है। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बैटरी अडाप्टर के कनेक्टर पे ही शो करवा देता हूँ वोल्टेज को। देखेंगे यहाँ पे मेरा 19 वोल्ट आ गया है। मैं थोड़ा सा रेंज ऊपर ले लेता हूँ 200 पे। देखेंगे यहाँ पे मुझे 21 वोल्ट दिख रहा है। तो मैं थोड़ी सी DC पावर सप्लाई की वोल्ट को कम कर लेता हूँ 19 पे। तो अब ये मुझे देखेंगे 19 वोल्ट अब ये 20 वाली रेंज पे कवर हो जाएगा। देखेंगे हो गया। अब मुझे ग्राउंड पे रखने के बाद यहाँ पे देखेंगे 19 वोल्ट चाहिए। देखिए यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक बूस्ट कॉइल लगी है और यहाँ पे एक ड्यूल मॉसफेट मुझे देखने को मिल रहा है। हो सकता है ये सिंगल मॉसफेट भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कैपेसिटर पे मुझे 19 वोल्ट मिल रही है क्योंकि जो हमारा मेन मॉसफेट होता है उसके रेंज पे 19 वोल्ट आती है। तो ये 19 वोल्ट मैं यहाँ पे जंपर देने वाला हूँ। तो ये आप काम को ध्यान से देखेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक जंपर बना लिया है लगाने के लिए। तो अब मैं यहाँ पे जो LVDS केबल है इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से और अडाप्टर रिमूव कर लेता हूँ। देखिए काम करते समय आपने सोल्डरिंग करते समय आप सप्लाई हटा देनी है। तो देखिए यहाँ पे जो मेरा ये वायर है 19 वोल्ट का, मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा जूम से देखें इसे। तो यहाँ से मैं जंपर दूंगा इस पर। तो देखिए यहाँ पे मैं जंपर वायर ले लेता हूँ। तो एक सोल्डरिंग कर लेता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा फ्लक्स लगा लेता हूँ एक इस पर, और ये प्लास्टिक को मैं मेल्ट करके यहाँ पे एक जंपर लगाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे एक जंपर लगा लेता हूँ, जूम करके दिखाएं आप। देखिए मेरा एक जंपर बहुत अच्छे से लग गया है और इस जंपर को अब मैं इसके अंदर लगाने वाला हूँ। देखते हैं ये मैंने प्लास्टिक यहाँ पे मेल्ट कर रखी है पहले से ही। और ये जंपर आपका अच्छे से लगा होना चाहिए। और मैं सोच रहा हूँ कि इसका एक वायर काट के सीधे वहीं लगा दूँ तो भी अच्छा हो जाएगा। देखिए मेरा जंपर लग गया है। आप देख सकते हैं जंपर की मजबूती भी अच्छी है। तो मैं एक बार थोड़ा सा एनालाइज करूँगा, पर्सनली थोड़ा सा एनालाइज करूँगा। ठीक है, देखिए जंपर मेरा अच्छा लग गया है और अभी मैं इसको फिक्स करके ये देखूंगा कि मेरा क्या डिस्प्ले प्रॉपर हुआ। अगर प्रॉपर हो गया है तो फिर मैं इसको अच्छी तरीके से फिक्स कर दूंगा ताकि बिल्कुल सेफ़ हो जाए और काम भी मेरा जेन्युइन हो जाए। देखिए अगर इसको प्रॉपर तरीके से करना होता तो इसका मुझे कनेक्टर और डिस्प्ले कनेक्टर दोनों अरेंज करनी पड़ती। उसके बाद भी मेरा जो पैड है वो तो नीचे से गल गया है। जुगाड़ तो मुझे तब भी बनाना पड़ता जंपर का। तो अब मैं देखता हूँ कि क्या ये मेरा डिस्प्ले देगा। तो देखिए यहाँ पे मैं बैटरी को इंसर्ट कर लेता हूँ क्योंकि बैटरी मोड पे इसको ऑन करके देखूँगा मैं। देखिए अगर मैं नॉर्मली ऑन करूँगा, देखिए नॉर्मली ऑन करता हूँ तो ये ऑन नहीं होगा। देखिए अगर ढक्कन लगा होता तो मेरा जो ये स्विच मैंने अभी आपको बताया हर एसर के लैपटॉप में होता है, इसको मैं प्रेस कर लेता हूँ। ढक्कन लगा होता तो अपना भी प्रेस हो जाता। देखिए मेरा यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर हो गया है और आपने देखा कितनी इजी वे में मेरा लैपटॉप रिपेयर हुआ। और आप देखेंगे 7 जनरेशन है
लैपटॉप की अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूँ तो कम से कम ये 50,000 रुपये के आसपास होगा। तो कस्टमर आपको आराम से इसके लिए 3,000 2,500 से 3,000 रुपये करीब देगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप हाथ का हुनर सीखिए और आप अपने लिए अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो देखिए अब मैं इसको कंप्लीट पैक करके आपको उसकी फाइनल डिस्प्ले दिखाऊंगा। तो जल्दी से इसको हम पैक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं बैटरी कनेक्टर को दोबारा से लगा लेता हूँ और यहाँ पे जो ये सेक्शन है इसको मैं प्रॉपर करके मैं मिलता हूँ आपसे। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ग्लू लगा दिया है और जो मेरा ओपन था सारा वो सब फिक्स कर दिया है। इसको भी मैं लगा देता हूँ थोड़ा सा और यहाँ पे आप देखेंगे मेरा ये कंप्लीट हो गया। तो देखिए यहाँ पे मैंने ग्लू लगा के इसको फिक्स कर लिया है। थोड़ा टाइम में ये सूख जाएगा और इसको मैं एक बार फिर से ऑन करता हूँ और फिर मैं पूरा पैक करके आपको चेक कराऊँगा। ये रहा मेरा अडेप्टर और देखिए मैंने ऑन कर दिया, देखते हैं क्या होता है। देखेंगे मेरा लैपटॉप में डिस्प्ले आ रहा है। तो अब मैं फाइनली इसको पूरा फिक्स करके आपको दिखाता हूँ। तो जल्दी जल्दी हम इसको पैक कर लेते हैं। और कोई चीज़ मैंने डिस्कनेक्ट, देखिए बैटरी कनेक्टर लगाना भूल गया हूँ, तो मैं बैटरी कनेक्टर को लगा लेता हूँ। जब भी आप पैक करें तो एक बार ज़रूर देख लें कि आपका कोई टच पैड का, हार्ड डिस्क का या वोल्टिन का या कोई भी कनेक्टर निकल तो नहीं गया है। तो यहाँ पे मैंने दोबारा देखा तो मुझे मेरा हार्ड डिस्क, मेरा जो बैटरी कनेक्टर था वो निकला हुआ दिखा। और यहाँ पे मैं हार्ड डिस्क लगा लेता हूँ। देखते हैं, देखिए लग गया है। और स्क्रू यहाँ पे मैं 2 स्क्रू लगा के हार्ड डिस्क के आपको दिखाता हूँ। देखिए लग गया है। और बैक ये भी लगा ही लेते हैं। देखिए अभी मेरा बैटरी मोड में ही मेरा लैपटॉप ऑन हो जाएगा। देखते हैं, मैंने पावर बटन ट्रिगर कर दिया है, कोई सामने एलईडी। देखिए मेरा लैपटॉप प्रॉपर ऑन, यहाँ पे मेरा लैपटॉप प्रॉपर ऑन हो गया है और ये वोटिंग आ रही है, यहाँ पे डिस्प्ले आ जाएगी मेरी। तो आपने देखा कितने इजी वे में हमने इसको रिपेयर किया। तो आप लैपटॉप रिपेयरिंग चिप लेवल पे बेसिक टू एडवांस प्लस थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल सीखिए, जिससे आप किसी भी काम को समझ के करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। पूरा वीडियो देखने थैंक यू, धन्यवाद।